हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th की फिजिक्स के प्रीवियस लेक्चर के अंदर गाइस हमने देखा था केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर एक टॉपिक जो था कंडक्शन इन लिक्विड्स। तो गाइस किसी भी लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कब फ्लो करेगी? जब उस लिक्विड के अंदर गाइस आयंस का फॉर्मेशन होगा। तो गाइस अपन ने कहा था आयंस क्या होते हैं? जो या तो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। फिर अपन ने कहा था गाइस कि अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड कोई आयन होगा तो इसको अपन नाम देंगे कैटायन। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन कैसे बनेगा? जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। फिर अपन ने कहा था गाइस नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, तो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इसको अपन ने नाम दिया था एनायन। तो कोई भी एलिमेंट एनायन कैसे बनेगा, यानी कि नेगेटिवली चार्ज्ड आयन कैसे बनेगा? अगर वो गाइस इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। ठीक है, तो अपन ने यहां तक का पोर्शन लास्ट लेक्चर के अंदर गाइस कंप्लीटली फिनिश कर लिया था। फिर अपन ने कहा था कि अगर सपोज गाइस कोई आयनिक कंपाउंड है, यानी कि उसके अंदर आयंस हैं, अगर वो एक मतलब जैसे सपोज गाइस अगर अपन उसका वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाते हैं तो गाइस अपन ने उसको नाम दिया था इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट को गाइस अपन ने लास्ट क्लास के अंदर डिफाइन कर लिया था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। ऐसा लिक्विड जिसके अंदर गाइस आयंस होते हैं, तो इसको अपन ने नाम दिया था इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इसका अपन ने गाइस एक एग्जांपल देखा था NaCl का। ठीक है, तो जैसे गाइस नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन, अब इसके आगे से शुरू करते हैं। सो when कॉमन सॉल्ट, गाइस जैसे मान लो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl। ठीक है, जब गाइस कोई कॉमन सॉल्ट यदि वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड होगा, so when common salt NaCl is dissolved in water, तो गाइस ये अपने आप को स्प्लिट कर लेगा। सो इट स्प्लिट्स इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो वाटर में जाकर के अपने आप को आयंस के अंदर गाइस डिसोसिएट कर ले, तो गाइस उस सॉल्यूशन को अपन क्या कहते हैं? उस सॉल्यूशन को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ऑलराइट, तो गाइस जैसे मान लो सपोज ये अपन ने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाया, लाइक सपोज जैसे इस तरीके से। सपोज गाइस ये कोई बैटरी है, ठीक है, और सपोज बैटरी का जो एक एंड है और ये जो दूसरा एंड है, सपोज ये इस तरह से कनेक्टेड है किसी इलेक्ट्रोड से। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोड है, सपोज गाइस ये किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप्ड है। ठीक है, अज्यूम करो कि यहां पर कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। ऑलराइट, ठीक है, अब गाइस ये जो इलेक्ट्रोड है जो प्लस से कनेक्टेड है, गाइस इसको अपन नाम देते हैं एनोड। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोड है गाइस जो ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, गाइस इसको अपन नाम देते हैं कैथोड। ऑलराइट, जो प्लस से कनेक्टेड है एनोड, और जो गाइस माइनस से कनेक्टेड है इसको अपन नाम देते हैं
एनोड। अब गाइस ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है सपोज NaCl का सोल्यूशन, हमने नमक का पानी बनाया मान लो, ठीक है। तो गाइस इसके अंदर NaCl के अंदर अगर आप देखो तो आयंस हो रखे होंगे Na+ और Cl-, ठीक है। तो अगर अपन गौर करें गाइस तो जो भी Cl- का आयन होगा वो मूव कर रहा होगा एनोड की तरफ, ठीक है। और अगर गाइस कोई Na+ का आयन होगा तो ये मूव कर रहा होगा कैथोड की तरफ, ठीक है। तो गाइस ये अपन को ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज्ड वाला आयन होगा, यानी कि गाइस मैं अगर सिंपल भाषा में कहूं, जो कैटायन होगा इट विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, और जो गाइस एनायन होगा इट विल मूव टुवर्ड्स एनोड्स, ठीक है। तो वो सॉल्यूशंस जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी कि जिनके अंदर गाइस आयंस का फॉर्मेशन होता है, वो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन इसमें एक स्टेटमेंट लिख लें गाइस बना करके, लिक्विड्स containing salts, acids और बेसिस, यानी गाइस अगर कोई सॉल्ट है, कोई एसिड है या फिर कोई बेस है गाइस, तो वो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। सो लिक्विड्स कंटेनिंग सॉल्ट्स, एसिड और बेसिस गाइस डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा इस तरीके से। आई होप क्लियर बिल्कुल, ठीक है। तो गाइस ये अपन को ध्यान रखना है इसके अंदर कि जिनके अंदर गाइस आयंस का फॉर्मेशन होगा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ओके, अब गाइस देखो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं अपन, एक एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के थ्रू अपन ये जज कर पाएंगे कि यस ये जो सोल्यूशन है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। ओके, तो गाइस अपन यहां पे लिख लें अब नेक्स्ट पॉइंट बना करके, दैट इज एक्टिविटी। ऑलराइट, तो गाइस अपन यहां पर कुछ सैंपल्स ऑफ सॉल्यूशंस लेंगे और फिर उस सैंपल ऑफ सॉल्यूशन में गाइस अपन टेस्ट करेंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रहे हैं या फिर गाइस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो गाइस अपना तरीका क्या होगा इसको जज करने का, देखो सेटअप जो होगा हमारा वो ऐसा सेटअप होगा। ओके, लेट मी ड्रॉ। आप लोग इसके साथ साथ ड्रॉ करते जाना गाइस। ये बनाया अपन ने इलेक्ट्रोड्स जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है गाइस, इसको अपन ने नाम दिया था, याद करो, कैथोड, और इस दूसरे को अपन ने नाम दिया था गाइस एनोड, ठीक है। और गाइस ये सपोज इसके अंदर सॉल्यूशन इस तरह से सॉल्यूशन फिल्ड है इसके अंदर, like this।
ठीक है गाइस। अब ये जो है गाइस, ये है आपका बल्ब। तो ये बल्ब जो है ये बताएगा अपन को कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है ये सॉल्यूशन। बल्ब ग्लो कर जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो गाइस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी इसके अंदर। ठीक है, तो बल्ब इज द इंडिकेशन जो हमें बताएगा। ऑलराइट गाइस, तो अब अपन क्या करने वाले हैं, अपन यहाँ पर कुछ सैंपल लेने वाले हैं। ठीक है, तो पहले अपन एक बार इसको कंप्लीट कर दें, ये प्लस ये माइनस। ठीक है गाइस, चलिए अब अपन इसमें पॉइंट्स मेंशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गाइस अपन ने इसमें कौन कौन से सैंपल लिए हैं, तो अपन ने जो सैंपल लिए हैं इसके अंदर, पहले एक बार अपन उसको लिख लें। हमने जो सैंपल लिए हैं गाइस वो अपन ने लिए हैं, सबसे पहला तो टैप वाटर, फिर अपन ने लिया है सॉल्ट सॉल्यूशन, फिर गाइस अपन ने लिया है लेमन जूस यानी कि नींबू पानी। ठीक है, एक गाइस अपन ने लिया है कैरोसिन, एक अपन ने लिया है गाइस डिस्टिल्ड वाटर, एक गाइस अपन ने लिया है ग्लूकोज का सॉल्यूशन, ठीक है, और गाइस एक अपन ने लिया है अल्कोहल का सॉल्यूशन। ठीक है, तो गाइस ये अपन ने यहाँ पर कुछ इस तरह से अपन ने सॉल्यूशन यहाँ पर गाइस लिए हैं। अब अपन एक एक करके इन सॉल्यूशन को गाइस इस बीकर के अंदर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, और फिर अपन जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो अगर ये गाइस बल्ब ग्लो कर गया तो डेफिनेटली ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, और अगर बल्ब ग्लो नहीं करता है गाइस तो फिर अपन मान लेंगे कि ये सॉल्यूशन जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अपन ऐसी टेबल बना देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। जस्ट अ मोमेंट। ऑलराइट गाइस, तो अपन सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं बल्ब ग्लो। अगर बल्ब ग्लो करेगा तो उसके आगे टिक लगा देंगे, नॉट ग्लो। तो अगर ग्लो नहीं करेगा गाइस तो उस वहां पे टिक लगा देंगे अपन। ठीक है, चलो तो एक एक करके अपन गाइस सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर। गाइस सबसे पहले सपोज मैंने जो इसमें सॉल्यूशन लिया, सपोज गाइस मैंने वो लिया टैप वाटर। ऑलराइट, अब गाइस देखो टैप वाटर जो होता है, जो हमारे घरों में टैप वाटर है,
गाइस उसके अंदर ऑलरेडी कुछ सॉल्ट्स वगैरह डिजॉल्व होते हैं, कुछ कंपाउंड्स उसके अंदर डिजॉल्व होते हैं। हमारे घरों में जो सप्लाई आता है पानी, उसके अंदर क्लोरीनेशन होकर के आता है वो, ठीक है। तो उसके अंदर ऑलरेडी कुछ ना कुछ सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं। तो गाइस अगर उसके अंदर सॉल्ट डिजॉल्व है तो डेफिनेटली वो एक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि उसके अंदर आयंस का गाइस फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। सो विच मीन्स टैप वाटर के लिए अगर अपन बात करें तो बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। सो फॉर टैप वाटर द बल्ब विल डेफिनेटली ग्लो करेगा, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद गाइस अगर अपन देखें टैप वाटर के बाद सेकेंड अपन ने लिया था सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर गाइस अपन सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करें तो अपन जानते ही हैं कि सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर आयंस होते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन में डेफिनेटली जो आपका बल्ब है वो ग्लो करेगा, यानी कि ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाएगा। ऑलराइट, इसके बाद आते हैं गाइस अपन लेमन जूस के ऊपर। ओके, अब गाइस अगर अपन लेमन जूस की बात करें तो लेमन जूस जो होता है गाइस वो होता है एक तरीके से एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्यूशन में डेफिनेटली आयंस होते हैं, ठीक है। आप चाहो तो यहां पर इसको लिख सकते हो साइड में कहीं बना करके। लेमन जूस जो होता है गाइस वो एक तरीके से एसिडिक सॉल्यूशन होता है गाइस, ठीक है। तो गाइस अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो वो डेफिनेटली कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके अंदर आयंस का गाइस फॉर्मेशन होगा। तो इस केस के अंदर भी गाइस बल्ब जो है वो ग्लो डेफिनेटली करेगा। ऑलराइट, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, थोड़ा सा टेबल को और बड़ा कर लेते हैं। ओके, लेमन जूस के बाद गाइस अपना जो नेक्स्ट था वो था कैरोसिन। ऑलराइट गाइस, कैरोसिन के अंदर कोई सा भी आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। कैरोसिन एक न्यूट्रल कंपाउंड है, बिल्कुल। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रोलाइट बनाओगे, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट नहीं कहना चाहिए, अगर आप इसका सोल्यूशन भी बनाओगे गाइस तो इसमें कोई से भी आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो कैरोसिन के लिए अपन कह सकते हैं कि बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। तो इसमें जो टिक आएगा वो नॉट ग्लो वाले सेक्शन के अंदर आएगा गाइस। इज दैट ओके? ठीक है, नेक्स्ट अपन ना देखें। अब नेक्स्ट क्या था, कैरोसिन के बाद है गाइस डिस्टिल्ड वाटर। ऑलराइट गाइस, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? ऐसा वाटर जिसके अंदर कोई भी सॉल्ट्स डिसॉल्व नहीं होते हैं, ये एकदम प्योर वाटर होता है। तो गाइस कभी भी अगर अपन देखो तो प्योर वाटर जो होता है उसके अंदर कोई भी आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो प्योर वाटर के केस में गाइस अगर आयंस नहीं होंगे तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करवाएगा। तो इस केस में ये हो जाएगा एक परफेक्ट इंसुलेटर, ठीक है। यहां तक ओके। तो ये अपना हो गया डिस्टिल्ड वाटर वाला पॉइंट, ठीक है। थोड़ा सा टेबल को और वापस बड़ा कर देते हैं। ऑलराइट, अब गाइस डिस्टिल्ड वाटर के बाद अपन ने लिया था ग्लूकोज का सॉल्यूशन। गाइस ग्लूकोज सॉल्यूशन जो होता है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है, पहली बात तो ग्लूकोज। और गाइस कोवेलेंट कंपाउंड आप पढ़ोगे आगे जाकर के, इनमें आयंस फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता है अपन को, ठीक है। तो सिंस ग्लूकोज सॉल्यूशन के अंदर गाइस आयंस का फॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अपन यहां पर
इसमें नॉट ग्लो वाले सेक्शन में इसमें टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे साइड में कहीं लिख लें इसको बना करके, बस आपको केवल ध्यान होना चाहिए कि ग्लूकोज जो होता है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है गाइस। केमिस्ट्री के अंदर ये आपके आएगा, केमिस्ट्री की कोई भी टीचर से आप चाहो तो ये पूछ सकते हो कि कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं गाइस, वो आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन कर देंगे सारी चीज़ें। ठीक है, ऑलराइट गाइस, इसके बाद जो अपन ने सॉल्यूशन लिया था वो था अल्कोहल सॉल्यूशन। गाइस अल्कोहल जो होती है वो भी एक तरीके से कोवेलेंट कंपाउंड ही होती है। सो अल्कोहल इज ऑल्सो अ कोवेलेंट कंपाउंड। अब गाइस मैंने आपको बताया कोवेलेंट कंपाउंड वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती है, क्योंकि गाइस वो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं हो सकते हैं। तो गाइस अल्कोहल सॉल्यूशन के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती, तो हेंस ये बल्ब को ग्लो नहीं करवाएगा। ऑलराइट, ठीक है। तो गाइस देखो ये इस तरह से अपनी टेबल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो 3 सॉल्यूशन हमने ऐसे लिए जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते थे। ठीक है, तो इनको अपन कह सकते हैं दे आर कंडक्टर्स। ठीक है, तो इन तीनों को अपन मिलाकर के कह सकते हैं कि यस दे आर कंडक्टर्स। ठीक है, और गाइस जो बाकी बचे हुए हैं इनको अपन कह सकते हैं कि यस दे आर इंसुलेटर्स। ऑलराइट, तो जो कंडक्ट करे कंडक्टर्स, जो कंडक्ट नहीं करेगा गाइस वो हो जाएगा हमारा इंसुलेटर्स। ओके, तो गाइस आज के लेक्चर में अपन ने यहां तक का पोर्शन कंप्लीटली फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके आगे का पोर्शन गाइस स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से अपन इलेक्ट्रिसिटी को गाइस टेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं उसके लिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।